तो दोस्तों क्या हाल चाल। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप लोग हिस्ट्री में कहाँ तक बता दिए थे। एकदम प्राक और अध खत्म कर दिए थे, प्राक और अध खत्म कर दिए थे। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके नीचे जाइए और देखिए हिस्टोरी क्लास 1 लिखा हुआ है, उसमें जाइए और पूरी जीरो से जानने की कोशिश कीजिए। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं ऐतिहासिक। क्या बताने जा रहे हैं? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है प्राचीन। ऐतिहासिक का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। ऐतिहासिक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व। तो आज बताएंगे, क्या बताएंगे? आज बताने वाले हैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कई जानकारी बहुत जगह से मिलती है। जैसे हमारा जानकारी कहाँ कहाँ से मिलेगी? मेरी मम्मी से पूछ लीजिए, मेरे घर के बगल वाले से पूछ लीजिए, कई जगह से जानकारी मिलती है। ऐसे ही ऐतिहासिक में तो लिखी हुई साक्ष्य सब मिले हैं, तो इसलिए इसका जानकारी बहुत जगह से मिलती है। जैसे क्या क्या मित्रों? पुरातत्व। पुरातत्व मतलब सिक्का और अभिलेख से मिलती है। किससे? सिक्का और अभिलेख से। उसके बाद दूसरा आता है विदेश यात्री, ससुरा, वेनसांग, मेगास्थनीज, बहुत सारे विदेशी लोग आए जिससे जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है पुस्तक, साहित्य। किससे मिलती है? साहित्य से मिलती है मित्रों। किससे मिलती है? साहित्य से। तो पुरातत्व से जानते हैं, शिला और अभिलेख से जानते हैं। क्या? शिला और अभिलेख से। देखिए अभिलेख कई प्रकार के होते हैं मित्रों, कई प्रकार के होते हैं मित्रों। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। एक होता है शिला अभिलेख, जो पत्थर पर लिखा जाए, जो पत्थर पर लिखा जाए उसको कहते हैं शिला अभिलेख। उसके बाद स्तंभ अभिलेख, जो पिलर पर लिखा जाए, खंभा पर। खंभा समझ में आता है? अरे पिलरवा, उस पर लिखा जाए स्तंभ शिला, स्तंभ अभिलेख। उसके बाद गुफा अभिलेख, जो गुफा में लिखा जाए, गुफा अभिलेख, जो गुफा में लिखा जाएगा वही गुफा अभिलेख होगा। उसके बाद आता है दीवार अभिलेख, जो दीवार पर लिखा जाए। किस पर? दीवार पर लिखा जाए। वैसे दीवार पर तो हम लोग क्या क्या लिख देते हैं, और लिखा भी रहता है तो उसका पालन नहीं करते। यहाँ पर ये नहीं करे, वहाँ पर वो नहीं करे। जहाँ पर लिखा होगा वहीं पर होगा वो सब। जहाँ मना किया होगा, ये नो पार्किंग, यहीं पर पार्किंग होगा। हम इंडिया वाले के तो यही खासियत है, जो मना कीजिएगा वही कीजिए करेंगे हम लोग। और उसमें स्पेशल बिहार वाले, स्पेशल बिहार वाले। तो ये हो गया अभिलेख। अब सिक्का देखिए, सिक्का बहुत सारे मिले हैं। जो जो राजा आया वो अपना अपना डिजाइन से सिक्का निकाला, जो जो राजा आया अपना अपना प्रकार से सिक्का निकाला। जैसे टेराकोट सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, टेराकोट सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद आहत पंचमार्ग, इस किससे मिला है? मौर्य काल से। मौर्य काल के कहा था आहत और पंचमार्ग। उसके बाद शीशा सतवाहक चलाया था, शीशा का सिक्का सतवाहक चलाया था। उसके बाद मयूर शैली, मयूर शैली एक कौन चलाए थे? गुप्त चलाए थे। सोने का सब सोना यूनानी, शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना कुषाण, अशुद्ध गुप्त, सर्वाधिक सोना गुप्त। जब ज़्यादा बनाएंगे सोना तो मिक्सिंग करना पड़ेगा ना। अरे जब थोड़ा सा रहता है तो ओरिजिनल रहता है, अब उसको ज़्यादा कीजिएगा तो डुप्लीकेट होगा। तो सबसे ज़्यादा सोना गुप्त और सबसे अशुद्ध सोना गुप्त। चांदी, मयूर शैली, ये सब गुप्त चलवाए थे। उसके बाद कौरी गुप्त, रुपया, शेरशाह सूरी, चमड़ा का सिक्का हुमायूं चलाया था। कौन चलाया था? हुमायूं। अब जानते हैं, ये तो शिला अभिलेख, अभिलेख और सिक्का के बारे में जान गए। अब जानते हैं विदेशी यात्री। विदेशी यात्री देखिए बहुत सारे लोग आए। हेरोडोटस, कौन? हेरोडोटस अपने पुस्तक लिखा है हिस्टोरिका में जिक्र किया है। क्या? भारत का जिक्र किया है। नेचुरल पालिनी के पुस्तक है, उसमें भी इतिहास की जानकारी मिलती है। जोग्राफी टालिमिया का है। एब सूरा बोल के गया था कि पृथ्वी नहीं सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। ज्योग्राफी
नाम लिखा है ज्योग्राफी। ससुरई ही इसकी जांच हो गया, नहीं तो भयंकर खोज करके गया था। अब लेकिन हम लोग यही जानते हैं। उसके बाद अज्ञात, एक एक व्यक्ति अज्ञात थे जो पुस्तक लिखे गए। पेलियस एगिस्थी, इंडिका मेगास्थनीज लिखा था जो चंद्रगुप्त के समय था। किताबो हिंद किताबो हिंद अल्बोरुनी लिखा था। किताबो हिंद अल्बोरुनी। फॉरक्यू फरेयान सीक्यू वेनसांग। सीक्यू वेनसांग। देखिए विदेशी यात्री हम लोग के देश में बहुत सारे हैं, जिसमें से प्रमुख दो या चार हैं, दो चार नहीं 5 कम से कम है, जिसमें चीन वाला जो सूरत 4 को आ गया। वेनसांग सबसे पहले आया फयान, उसके बाद सयूगन, फयान सयूगन वेनसांग, उसके बाद आया इतिसिन। कौन आया? इतिसिन। चंद कौन कौन गए? फरेयान सयूगन वेनसांग, उसके बाद इतिसिन। ये विदेशी यात्री की से जानकारी मिलती है पर्चिंग की। अब आती है साहित्य। साहित्य का मतलब वो किताब। एक होता है धार्मिक किताब है, एक गैर धार्मिक है। एक धार्मिक है, एक गैर धार्मिक है। देखिए गैर धार्मिक तो यही हो गया जो जो विदेशी यात्री से जानकारी मिलती है, जो जो पुस्तक लिखे गए हैं या अपने देश में जो गैर धार्मिक, धार्मिक के बारे में जिक्र ना हो जिसमें, वो है गैर धार्मिक। अब आते हैं धार्मिक। सबसे पहले जानते हैं, क्या जानते हैं? धार्मिक जानते हैं। एक ब्राह्मण, एक गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण के मतलब जिसमें हिंदुओं का धर्म का बात हो वह ब्राह्मण, और जिसमें हिंदुओं का बात ना हो वो गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध प्रमुख हैं। कौन कौन? जैन और बौद्ध प्रमुख है। जैसे देखिए जैन का आगम, अंग, उपांग, पुरावा सूत्र, कल्प सूत्र, अल्प सूत्र, जितना सूत्र है सब जैन का है। आगम अंग उपांग पूर्वा सूत्र, आगम अंग पुरावा सूत्र उपांग। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 साहित्य हैं, 3 किताब हैं, 3 पुस्तक हैं। कौन कौन? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधिम पिटक। कौन? अधिम पिटक। विनय, सूत्र और अधिम पिटक। बौद्ध धर्म का प्रवेश करने वाला सबसे पहला है विनय पिटक। अगर बौद्ध धर्म में आपको सम्मिलित होना है, बौद्ध धर्म अपनाना है, तो सबसे पहले पुस्तक है विनय पिटक का। सबसे बड़ा है सूत्र पिटक। अंतिम है अधिम पिटक। कौन है? अधिम पिटक। इस सब किताब के बारे में जानकारी मिल रही है ना? तो बताइए जैन धर्म का आगम, अंग, पुरावा, उपांग, सूत्र। अब बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधिम पिटक। सबसे बड़ा सूत्र पिटक, सबसे अंतिम अधिम पिटक, प्रवेश करने वाला विनय पिटक। ललित विस्तार में भगवान का जीवनी के बारे में, भगवान बुद्ध का जीवनी के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जीवनी लिखा गया है, बौद्ध के बारे में लिखा गया है ललित विस्तार में। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में लिखा गया है। अब आता है ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है इसमें साहित्य जो हिंदुओं का जो पुस्तक हो, जैसे ऋग वेद, सामवेद, वेद पुराण, स्मृति सब है हिंदुओं का। तो आज सबसे पहले जानते हैं वेद। देखिए वेद कितना है? 4 है। हिंदू में कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद सबसे बड़ा, ऋग्वेद सबसे बड़ा है। इसमें ऋग्वेद है ना, उसमें गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री मंत्र है। इसमें ऋग्वेद में सबसे पहले इस वेद का लिखा गया उस समय कर्मों के आधार पर व्यक्ति का बंटवारा किया गया था। एक घर में ब्राह्मण भी हो सकते थे, शूद्र भी हो सकते थे, वैश्य भी हो सकते हैं और क्षत्रिय भी हो सकते थे। जैसे एक घर में 4 आदमी हैं, पिताजी ज्ञान देते हैं तो ब्राह्मण हो गए, उनके भाई जाकर राजा के पास सेना के काम करते हैं तो क्षत्रिय हो गए। अब चुचुरा अब आया वैश्य, उनका मझिला भाई
एथी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुकान उकान चला रहे हैं, बिजनेस करें, तो क्या गए, वैश्य हो गए। आज क्षुद्र, उनका सबसे छोटा भाई कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम कर रहा है जाकर राजा के यहाँ जी हजूरी कर रहा है, तो हो गया क्षुद्र। एक घर में चार चार वर्ग के लोग हो सकते थे, कामों के आधार पर वर्ग की बंटवारा की गई थी। क्या? कर्मों के आधार पर। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, वन सामवेद से सोम देवता की चर्चा है। उसके बाद 10 राजाओं का युद्ध का चर्चा है। अब जानते हैं वेद। जो ऋग्वेद को ज्ञानी होता है, जो ऋग्वेद जानता है, उसको बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। अब ब्राह्मण ग्रंथ रहे एकतरवे कस्तरवे। इसका उपवेद है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद क्या है? यजुर्वेद। उसके बाद आता है कि यजुर्वेद का जानने वाले को अधर युग कहा जाता है। क्या? ज्ञानी को कहा जाता है अधर युग। उसके बाद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ तैत्तिरीय। उपवेद है इसका धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। उसके बाद सामवेद को जानने वाले को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवाणी। क्या है? पंचवाणी। इसका उपवेद क्या है? सामवेद का गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्ववेद। अथर्ववेद को ब्राह्मण जो ज्ञानी होता है था, उसको ब्राह्मण बोलते थे। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। इसका उपवेद है शिल्पकार। क्या है? शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। अब जाते हैं यजुर्वेद, जो उसमें है। ऋग्वेद में आप तो जान गए क्या क्या है। गायत्री मंत्र, 10 राजाओं का युद्ध, सोम देवता की चर्चा। यजुर्वेद में है युद्ध और यज्ञ। ये गद और पद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। और सामवेद में आता है तो संगीत। क्या है? संगीत, केवल संगीत के बारे में है। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, सब जितना है इसी में है। विज्ञान सब इसी में है। क्या? अथर्ववेद में। अब आते हैं उपवेद। अब यजुर्वेद को जो जानने वाला ज्ञानी होता है उसको बोलते हैं प्रजापति। धनुर्वेद को विश्वामित्र। क्या बोलते हैं? विश्वामित्र। उसके बाद गंधर्ववेद को नारद और शिल्पवेद को विश्वकर्मा। क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। देखिए, वैदिक काल 1500 से लेकर 600 BC तक चला। कितना? 1500 से लेकर 600 BC तक। देखिए, वैदिक काल में 1500 से लेकर 1000 तक वैदिक काल रहा। 1000 से लेकर 600 तक BC तक, 600 BC तक उत्तर वैदिक काल रहा। क्या? उत्तर वैदिक काल रहा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये रहा वेद। क्या रहा? वेद रहा। अब आवर्यन। देखिए, आवर्यन वो है जो जंगल में लिख कर बैठ कर लिखा गया, वो है आवर्यन। और जो नहीं बैठ कर लिखा गया है वो है आवर्यन नहीं है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब जंगल में बैठ कर लिखा गया। लेकिन अथर्ववेद जंगल में बैठ कर नहीं लिखा गया। सभी वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। उसके बाद है वेदांग। वेदों का अंग को वेदांग कहते हैं। वेद है, उसका अंग कई टुकड़ा मतलब समझते हैं? अरे ना, होता है कि इनके बारे में वेद के जानने के पहले ये बुक पढ़िए, वो बुक पढ़िए, वही है वेदांग। क्या है? वेदांग। वेदों के बारे में जानने के लिए आगे सबसे पहले वेदांग जानते हैं, जो 6 है। क्या है? 6 है। ब्याजो निशी कक्ष, जिसका ट्रिक है ब्याजो निशी कक्ष। ब से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नि से निरूप, से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। व्याकरण का लिखने वाले कौन है? अष्टधायु पाणिनि। कौन? अष्टधायु और पाणिनि। उसके बाद ज्योतिष को लिखने वाले बृहत्संध। कौन लिखे हैं? बृहत्संध। और निरुक्त के मतलब यह इसमें भाषा की जानकारी दिया गया, भाषा के बारे में। और कल्प को लिखा गया है
गौतम ऋषि लिखे हैं। कल्प को किसने लिखा है? गौतम ऋषि। छंद और शिक्षा का जानकारी नहीं मिला है, छंद और शिक्षा की जानकारी में। तो वेदांग कितना है? 6। ब्याजो निशि कक्ष, ब से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नि से निरूप, निश्चित, स से शिक्षा, क से कल्प, स से छंद, छ से छंद। अब आता है पुराण। क्या आता है? पुराण। देखिए पुराण 18 है। कितना है? पुराण 18 है। व्याकरण में राजाओं का, राजवंश का चर्चा है। पुराण जिसमें राजवंश का चर्चा है वो पुराण है। क्या है? पुराण। ये इसको पुराण को वेदों का 5वां वेद इसको कहा जाता है। पुराण कितना है? 18। कितना है? 18। इसको पुराण को वेदों का 5वां कहा जाता है, 5वां वेद कहा जाता है पुराण को। इसको लिखे थे लम्हर्ष और ऋषि और उग्र सर्वा। लम्हर्ष और उग्र सर्वा लिखे थे। कौन लिखे थे? लम्हर्ष और उग्र सर्वा लिखे थे। देखिए विष्णु पुराण में इसमें मौर्य वंश का चर्चा है। क्या? विष्णु में मौर्य। ठीक से याद रखिए, विष्णु किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को क्या पसंद है? मोर का पंख। मोर के पंख देखे हैं ना? मोर का पंख। तो विष्णु पुराण में क्यों किसका चर्चा है? मौर्य वंश का। मत्स्य में सतवाहक वंश का विष्णु के तथा विष्णु के 10वां अवतार का चर्चा है। आयु पुराण में गुप्त काल, आयु दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, इसलिए गुप्त काल। इसी में समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया कि उसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। कितना? 3 समुद्रों का पानी पीता था समुद्रगुप्त। 3 समुद्र का मतलब नहीं कि हमेशा पानी पीता था। उस समय था जहाँ तक आपका कब्जा है वहाँ तक आप कहीं से कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे 3 समुद्र तक राज बना लिया था, इसलिए उसका घोड़ा जहाँ से मन करता था वहाँ से पीता था। उसके बाद 3 को प्रमुख है। इस समय महिलाओं और जो क्षुद्र थे उनको पढ़ना अनिवार्य नहीं था। क्या नहीं था? पढ़ना अनिवार्य नहीं था। अब आता है आपके लिए वेदांग। क्या आता है? वेदांत, जिसको बोलते हैं उपनिषद। क्या बोलते हैं? उपनिषद, जो 108 है। कितना है? 108 है। कितना है? 108 है। इसमें संस्कार बताया गया है, अर्थात दार्शनिक ज्ञान। इसमें कुछ चेला ही को ही उपनिषद का ज्ञान दिया जाता था। इसमें कुछ चेलाओं को उपनिषद कितना? 108। कुछ चेलों को ही ज्ञान दिया जाता था। वेदांग न किसी का वेद का भाग होता है। वेदांत है ना, किसी वेद का भाग भी नहीं है। वेदांत जो है किसी वेद का भाग भी नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? रुकिए 1 मिनट। ये वेदांत है ना, किसी वेद का कोई अंश नहीं है इसमें। केवल ये जो स्पेशल जो छात्र थे उन्हीं लोगों को वेदांत 108 है उसका ज्ञान दिया जाता है। इसमें बस दार्शनिक संस्कार उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया? संस्कार के बारे में बताया गया है। ये केवल ब्राह्मण देते थे, लेकिन क्षत्रिय इसका विरोध करके बोले कि हम लोग भी देंगे। क्या देंगे? हम लोग भी देंगे इसका ज्ञान। देखिए सबसे प्रमुख है इसका कठोनिषद। नचिकेता, इसमें नचिकेता है, ओम शब्द की चर्चा है। इसमें चर्चा है यम का चर्चा है। यम का चर्चा है किसमें? उपनिषद में। किसमें? कठोर उपनिषद में। जलो उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश। जलो में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, सन्यासी, 4 उपनिषद। इसमें पता है जलो उपनिषद में क्या चर्चा है? ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है उसमें। और 4 बताया गया है। 4 अवस्था है। पहला अवस्था 5 से लेकर 12 तक, 5 से लेकर 12 तक, 5 से लेकर 20 तक ब्रह्मचर्य। उसके बाद गृहस्थ 20 से लेकर 40 तक गृहस्थ। उसके बाद 40 से लेकर 60 वनप्रस्थ, और 60 से लेकर 80 सन्यासी। इसमें बताया गया कि आप 5 साल से
20 साल तक एकदम ब्रह्मचर्य रहिए, कोई कुछ नहीं, मेहराना नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना है, दुनिया के प्यार मोहब्बत के बारे में पढ़ना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। क्या बताया गया है, इस सब में नहीं पढ़ना है। कब से? 5 से लेकर 20 तक। हम लोग थोड़ा सा 10 पार किए कि इधर उधर मन भटकना लगता है। ब्रह्मचर्य कम से कम 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। 20 से 40 तक आप गृहस्थ में रहिए, गृहस्थ जीवन अपनाइए, शादी कीजिए। 40 से लेकर 60 कभी कभी बीच बीच में वन में जंगल में जाइए, आदत लगाइए कि अब घर और छोड़ सकते हैं। और 40 से लेकर 60, 60 से लेकर 80 तक, 60 से लेकर उसके बाद घर छोड़ दीजिए, 60 के बाद घर छोड़ दीजिए, हो जाइए सन्यासी। क्या हो जाइए? सन्यासी। अलोप सबसे नवीनतम अलोप है, जो अलोप उपनिषद, ये सबसे नवीनतम, सबसे बाद में लिखा गया है। ये अकबर के समय लिखा गया है। कब लिखा गया है? अकबर के समय में लिखा गया है। उसके बाद आता है समृद्धि। क्या आता है? समृद्धि। समृद्धि है उस समय में जो ज्ञानी लोग नियम कानून बनाते थे, जैसे अभी संविधान के तहत चलता है, उस समय समृद्धि के चलते चलता था। कैसे? स्मृति के चलते चलता था। क्या? स्मृति ही कानून बनाता थे। जो ज्ञानी लोग थे वो पुस्तक लिखते थे, वही ज्ञान, वही कानून हो जाता था। सबसे पहला कानून या नियम वाली स्मृति मनुस्मृति थी। क्या थी? मनुस्मृति थी। उस समय महिलाओं को 12 वर्ष में शादी कर देना चाहिए और शूद्र को शिक्षा का हक नहीं था। क्या? महिला और शूद्र को एक समान समझा जाता था। 12 वर्ष में ही शादी कर देते थे। मनुस्मृति में 16 संस्कार है। कितने? 16 संस्कार। बहुत सारे संस्कार हम लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे संस्कार थे। इनमें 3 प्रकार का ऋण बताया गया। मनुस्मृति में 3 प्रकार का। इस पहले देवऋण, जो पूजा पाठ करके देवऋण से मुक्ति पा सकते हैं। ऋषि ऋण, यज्ञ कराइए, शिक्षा दीजिए। ऋषि ऋण खत्म, शिक्षा दीजिए। किसी से ज्ञान ले लिए तो दूसरे किसी को दीजिए। आप पितृ ऋण, शादी कीजिए, बाल बच्चा पैदा कीजिए, पितृ ऋण से मुक्ति पाइए। तो हम लोग तो किसका किस्सा तीनों से पार हो जाते हैं लगभग, लेकिन 2 से पार हो जाते हैं, लेकिन तीसरा से पार नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते हैं? तीसरा से पार नहीं हो पाते हैं। उसके बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्य में है महाभारत और रामायण। क्या है? महाभारत और रामायण। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य। क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य। सबसे रामायण को लिखे थे वाल्मीकि और महाभारत को वेद व्यास। क्या लिखे थे? वेद व्यास। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, सबसे बड़ा काव्य रामायण है। सबसे बड़ा काव्य रामायण है। क्या है? रामायण है। देखिए रामायण में जो पाठ था उसको कांड कहते थे। क्या कहते थे? कांड। कांड जैसे सबसे प्रसिद्ध है सुंदरवन कांड। क्या है? सुंदरवन कांड सबसे प्रसिद्ध सुंदरवन कांड है। इसमें 12,000 श्लोक थे पहले शुरू में, अभी हो गया 24,000 श्लोक। कितना? 24,000। महाभारत में पाठ को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्व। इसमें क्या था? सबसे प्रसिद्ध भीष्म पर्व है। क्या है? भीष्म पर्व। क्या है? भीष्म पर्व। उसके बाद इसमें अर्जुन को ज्ञान देते थे कृष्ण भगवान। इसमें पहले 88,000 था। कितना था? 88,000, सॉरी 8800 था। अब हो गया 1 लाख श्लोक। कितना? 1 लाख श्लोक। रामायण को फारसी में बदियूनी ने किया था। अनुवाद किसने किया था? बदियूनी ने। उसके बाद महाभारत को फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम ने। किसने? अब्दुल रहीम ने। किसने? अब्दुल रहीम ने फारसी में। दोनों का अनुवाद अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। जो नाम बदलकर महाभारत का नाम अब्दुल रहीम नाम बदलकर क्या रख दिए? रमू नाम रख दिए। वैदिक काल 1500 से लेकर 600 BC तक चला। यह आर्य का एशिया में आए थे। उसी टाइम एशिया में आए थे आर्य समाज, समझते हैं ना। भाषा संस्कृत है, जो जानता था वो सर्वश्रेष्ठ। उनके समय जो संस्कृत जानता था वो सबसे बड़ा है, और जो नहीं जानता था वो निम्न छोट है। निम्न माने छोटा था। यह लोग पंजाब में तथा हरियाणा में आकर बसे थे। कहाँ? पंजाब और हरियाणा में आके बसे थे। कहाँ पर आके बसे थे? पंजाब और हरियाणा में आके बसे थे। कहाँ आके बसे थे? पंजाब और हरियाणा में बसे थे। पंजाब और हरियाणा में बसे थे।
सत जहाँ शतघन कहते हैं, क्योंकि वहाँ का 7 नदियों के पास परिसर था। वो 7 नदियों के पास आके बसे थे, कहाँ? पंजाब और हरियाणा के बीच में। इस लोग का महत्वपूर्ण पशु गाय थी और कार्य कृषि करते थे। यह बहुत ज़्यादा पशु गाय माता, गौ माता अभी भी है। उन्हीं लोग सबसे पहले गाय को पालतू बनाए नहीं, सबसे पहले बहुत अच्छा से मानते थे उन लोगों ने। यह लोग पूरे भारत में संस्कृत बोलने सिखाने के लिए 2 ऋषि को भेजे। 2 ऋषि पूरा भारत में संस्कृत सिखाने के लिए। दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि और उत्तर में गौतम रहू। जब गौतम रहू आ रहे थे तो उन्हें पार नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? पार नहीं कर पाए। गंगा नदी बिहार में नहीं आ पाए। वो ही बोल दिए कि अछूतों का धरती है। किसका है? अछूतों का धरती है। 10 राजाओं का युद्ध में 10 राजाओं के साथ आर्य के बीच युद्ध हुआ। 10 राजाओं को हरा दिए आर्य वालों ने। किसको हरा दिए? 10 आर्यों को हरा दिए। 10 आर्यों ने 10 राजाओं को हरा दिए। किसको? 10 राजाओं को हरा दिए। उस समय उन नदियों का नाम था, रावी को परसुनी कहते थे। क्या कहते थे? परसुनी कहते थे। सतलज को शत्रुधि। क्या कहते थे? शत्रुधि कहते थे। झेलम को विपाशा। क्या कहते थे? विपाशा। बीतास्या। झेलम को बीतास्या कहते थे। ब्यास को विपाशा कहते थे। गंडक को सादा नीरा कहते थे। सिंधु को सिंध कहते थे। चिनाब को आस्कनी कहते थे। गोमती को कोमल कहते थे। क्या कहते? कोमल कहते थे। उस समय की नदियों का नाम था। सबसे प्रमुख वेद इंद्र थे। सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे और अग्नि और अरुण सोम। सबसे प्रमुख इंद्र थे, अग्नि और सोम को भी मानते थे। इंद्र के पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था क्योंकि जब किला वाला ढाना रहता था तो पुरंदर पर कब्जा करने के लिए इंद्र की पूजा करके जाते थे लोग। 250 बार चर्चा है। किनका? इंद्र भगवान का चर्चा 250 बार। अग्नि का 200 बार चर्चा है। कितना? 200 बार। अरुण का मतलब हवा होता था। सोम का मतलब जंगल होता था। सोम का मतलब जंगल होता था। मारुति तूफान के देवता थे। रौद्र क्रोध का देवता थे। सबसे बड़ा पद राजा का होता था और सबसे छोटा ग्रामिक का पद होता था। उस समय 3 प्रकार के सम्मेलन हुए। कितना? 3 प्रकार के सम्मेलन हुए। सभा, समिति और विदत। सभा में निम्न लोग लेते थे। सभा में भाग निम्न लोग लेते थे। समिति में उच्च लोग लेते थे। पीढ़त में महिला और पुरुष दोनों लेते थे। कितना? महिला और पुरुष दोनों लेते थे। अर्थन में बताया गया है कि अथर्ववेद में बताया गया कि प्रजापति के 2 बहन सभा और समिति थी। सभा में निम्न लोग, समिति में बड़े लोग लेते थे। क्या? बड़े लोग। अब पीढ़त में महिला और पुरुष दोनों लेते थे। मृत भांड मिले हैं जो वैदिक काल में पाया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार की मन का था। धूसर था। सबसे अधिक धूसर मिला। मन का माने घारा मिला था। धूसर मिला था, लाल मिला था, काला मिला था, मिश्रित मिला था। सबसे अधिक धूसर मिला था। उस समय 3 प्रकार के यज्ञ होते थे, अश्वमेघ, वाजपेय और राज्याभिषेक। वास्तवमेघ अभी जो यज्ञ होता था, इसमें पूजा पाठ का एकदम घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जिस क्षेत्र से घोड़ा निकल गया वो क्षेत्र राजा का हो जाता था। अगर किसी ने रोक लिया तो वहां पर युद्ध होता था। जैसे रामायण में देख लीजिएगा, राम जी छोड़े थे तो कौन? लौ और कुश पकड़ लिए थे। अश्वमेघ। वाजपेयी में शक्ति का प्रदर्शन होता था। वाजपेयी में शक्ति का प्रदर्शन। और राज्य से में शपथ ग्रहण होता था। क्या? शपथ ग्रहण होता था। उस समय कुछ दर्शन थे। क्या थे? दर्शन थे। क्या थे? दर्शन थे। जैसे सांख्य दर्शन में कापल, जनक कापल थे। न्याय का गौतम, योग का पतंजलि, वैश्विक का कनाद, उत्तर मिशान का वादरायण, पूर्व मिशान का जैमिनी। 6 दर्शन थे। कितना? 6 दर्शन थे। कौन कौन? शाक्य का कापल, न्याय का गौतम, योग का पतंजलि, वैश्विक का कनाद, उत्तर मिशान का वैदनारायण, पूर्व मिशान का जैमिनी। कुछ प्रमुख अंत सिंधु घाटी तथा वैदिक काल का कुछ अलग अलग। जैसे सिंधु घाटी शहरी थी, वैदिक काल ग्रामीण था। नगर का बंटवारा होता था। इसमें सामाजिक बंटवारा किया जाता है। क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण में
वो मातृ देवी थी, माँ को बहुत मानते थे। ये पितृ थे, पशुपति भगवान का पूजा करते थे, ये इंद्र का पूजा करते थे। ये सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा था, ये सरस्वती नदी के किनारे, वैदिक काल। कृषि और व्यापार था, इसका भी कृषि और जानवर था। किसका? कृषि और जानवर था वैदिक काल। एक सिंग वाला जानवर मिला है, इसमें गाय मिला है, गाय को सबसे ज़्यादा मानते थे। इसमें कांसा का खोज हुआ, इसमें लोहा। उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो गया था, एक बात याद रख लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो गया था। इसके बाद आता है कि युद्ध नहीं करते थे या युद्ध करते थे। सिंधु घाटी का लोग सब युद्ध नहीं करते थे, ये युद्ध करते थे। उत्तर वैदिक काल में खेड़ी यूपी जगह पर लोहे का खोज हुआ था। कहाँ? यूपी में लोहे का खोज हो गया था। अब जानेंगे कल जनपद। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।